ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा शख्स जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर खड़ा हुआ कुछ ऐसा बनकर जिसे आज दुनिया सलाम करती है। जब किस्मत इंसान को तोड़ने पर आती है, तो एक एक कर सब छीन लेती है। पर कुछ लोग उन्हीं टुकड़ों से अपना इतिहास लिख देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने दम पर एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया, जिसकी गूंज आज भी दुनिया के हर कोने में सुनाई देती है। लेकिन शुरुआत में कोई ताली नहीं बजी थी, सिर्फ दरवाजे बंद हुए थे। साल था 1937। जापान। एक मामूली साइकिल मिस्त्री, जिसके पास ना पैसा था, ना पहुंच, बस एक जुनून था, अपनी खुद की पिस्टन रिंग बनाने वाली कंपनी शुरू करने का। लोग हंसते थे, कहते थे, क्या करेगा ये? पर उसने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे सालों की मेहनत रंग लाई, और फिर एक दिन टोयोटा जैसी कंपनी उसका क्लाइंट बन गई। फैक्ट्रियां, कामयाबी, मशीनें चल रही हैं, मुस्कानें हैं। अब उसके पास दो बड़ी फैक्ट्रियां थीं। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन तबाही दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, उसकी एक फैक्ट्री राख हो गई। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। बोला, एक फैक्ट्री अब भी बची है, उसे संभाल लूंगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद भूकंप आया, और बची खुची दूसरी फैक्ट्री भी जमीन में समा गई। अब ना मशीनें थीं, ना पैसा, ना कोई मदद करने वाला। हर दरवाजा बंद हो गया। तब उसने एक फैसला लिया, अब और नहीं, अब जो होगा मैं खुद करूंगा। अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। उसने फैक्ट्रियों की बची हुई मशीनें बेची, और उन पैसों से एक नया प्रयोग शुरू किया, साइकिल पर मोटर लगाकर मोटर बाइक बनाना। शुरुआत धीमी थी, थोड़ा मुनाफा हुआ, फिर लोग जुड़ने लगे, और वही मोटर बाइक का सपना पूरी दुनिया की सड़कों पर दौड़ने लगा। वो साइकिल मिस्त्री कोई और नहीं, सोइचिरो होंडा था, और वो कंपनी थी होंडा मोटर्स। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए, तो याद रखना, तबाही की राख से ही असली ताकत जन्म लेती है। और जो इंसान अपने घाव खुद सीना सीख जाए, उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे शेयर करो,